और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं जो 11th एंड 12th के कॉमर्स के बच्चे में वो सभी को 12th एंड ओसीएम पढ़ाता हूँ। दोस्तों आज का ये लेक्चर मैं आप सभी के लिए 12th ओसीएम वाले बच्चों के लिए लेके आ चुका हूँ। तो जितने भी हमारे ओसीएम वाले बच्चे हो यार, अकेले अकेले से कंजूसी ना करो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, इस लेक्चर को शेयर करो और बोलो कि दोस्त आज जेआर कॉलेज के चैनल पर कॉमर्स का 12th ओसीएम का लेसन नंबर 6 लेक्चर नंबर 2 आ चुका है। और अगर तूने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले जाके लेक्चर नंबर 1 देखना है और उसके बाद मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट करना है, क्योंकि दोस्तों लेक्चर नंबर 1 में जो एंड का टॉपिक था ना, जिसमें हमने बहुत सारे हेड पॉइंट्स के बारे में सीखा, आज उसका ही कंटिन्यूएशन हम करने वाले हैं, कुछ नए डिफरेंट 3 टॉपिक्स का। ठीक है, तो जाकर अपने दोस्तों को बुलाओ। ठीक है, फटाफट। हमने क्या क्या कर लिया, ओनर का कर लिया, इन्वेस्टर का कर लिया, एम्प्लॉइज का कर लिया। अब बारी है हम समझेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक बिजनेस का कर्तव्य, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स कंज्यूमर्स यानी कस्टमर्स, गवर्नमेंट एंड पब्लिक, इन जनरल पब्लिक। ठीक है, तो आज ये 3 टॉपिक के बारे में हम सीखेंगे एंड समथिंग अराउंड आप देख सकते हो यार दोस्तों 26 यहाँ पे हम हेड पॉइंट्स के बारे में सीखेंगे। और कितना है, और ये छोटा सा एक टॉपिक है, 2 मिनट का काम है। तो हम 26 हेड पॉइंट्स यानी कि करीबन ये 20 से 25 मिनट तक का ये लेक्चर जाएगा। फर्स्ट लेक्चर इन जनरल बड़ा होता है क्योंकि हम उसमें इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, उस पूरे लेसन में हमें क्या करना है। तो 10 मिनट का आप देखोगे उसमें इंट्रोडक्शन ही है, उसको स्किप नहीं करना है दोस्तों। अगर आप कर लोगे ना अच्छे से तब यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी यार, इसलिए मैंने उसको इतना लंबा किया। क्योंकि आप देखो, अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन सीखोगे, आप मेरा इंट्रोडक्शन सुनोगे, आप जो सुना है ना आपने इंट्रोडक्शन में वही आप इसके हेड पॉइंट्स में भी लिख दोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, काम हो जाएगा। और दोस्त आपका एक डाउट आया मुझे इंस्टाग्राम पे, काफी बच्चों ने पूछा कि सर ये ना टोटल 6 टॉपिक है और नहीं करके भी हर टॉपिक के टोटल 8 हेड पॉइंट्स हमें याद करने हैं। तो 6 टॉपिक और हर एक का 8 हेड पॉइंट सर, एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है सर। मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ये? मतलब ये 6 में से किसी 6 की 6 आने की भी कोई गारंटी नहीं, ये 6 में से कोई एक आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो क्या सर सबका हेड पॉइंट्स याद करना पड़ेगा हमें? तो दोस्त मैं यही बोलता हूँ ना कि हेड पॉइंट्स याद कर लो, अंदर का एक्सप्लेनेशन याद मत करो। अंदर का एक्सप्लेनेशन आपके पास खुद से लिखने की स्किल्स होनी चाहिए। कॉमर्स में अगर आप ये चीज अभी भी बिल्ड नहीं कर पाए हो तो दोस्त आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में बहुत प्रॉब्लम होने वाली, बहुत प्रॉब्लम होने वाली, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, मजाक से हटके, क्योंकि बीकॉम बैफ में भी नहीं, बीकॉम, बीएमएस, ये बीबीए ऐसे पेपर्स है ना दोस्तों, इसमें आपको ना कला आनी चाहिए लिखने की, अपने पॉइंट्स को घुमा फिराने के लिए क्या आनी चाहिए आपको, ये एक जो ये स्किल है ना, ये अगर आपको आती है तभी आप कॉमर्स में आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो फिर मुश्किल है भाई। एलएलबी में नहीं काम आएगी ये स्किल, एलएलबी में आप अपने दिमाग से नहीं लिख के आ सकते, जो लॉ में लिखा है आपको उसको घुमाने की ताकत होनी चाहिए। अगर आपने लॉ को घुमा दिया तो पैसे आप घुमाओगे बहुत। ठीक है, चलो यार अभी चलते हैं टॉपिक पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कंज्यूमर। एक बिजनेस की क्या कर्तव्य बनता है उसके कस्टमर्स को लेकर। चलो फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पे। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, एक बिजनेस कभी भी एक अच्छा प्रोडक्ट का क्वालिटी देना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो ना यार, एप्पल एक मार्केट में एक ऐसा मोबाइल सेगमेंट है जो आईफोन्स वगैरह जो बना रहा है, और जो मतलब अपना फोन्स। ठीक है, अब ये जो फोन्स में ना एप्पल का एक अच्छा खासा ब्रांडिंग है। अब लेकिन अगर हम देखें अभी जो उनका लेटेस्ट आईफोन है, आप देखोगे यार मतलब बहुत बैकलैशेस आ रहे हैं उस पर, नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं बहुत, काफ़ी कुछ लोगों से। लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट करने पे फ़ोन ही गायब हो जा रहा है, लाइनें बन रही है। तो मैंने भी अपने फ़ोन को अपडेट नहीं करा था, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, लेकिन कर दिया, अभी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब लेकिन मैं क्या कह रहा था, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एप्पल से ऐसे ही कुछ ऐसा मतलब सुनने में डर लगता है भाई कि एप्पल जैसा कंपनी ऐसा कुछ करेगा। बीच में सैमसंग का भी हुआ था, बीच में वन प्लस का भी हुआ था भाई, सैमसंग के तो फोन ब्लास्ट हो रहे थे। फिर बीच में वन प्लस का हुआ था कि अब वन प्लस का हो ही रहा है भाई, 2 के इसमें लाइनें आ रही हैं। तो ये क्या गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स यार, बिजनेस आप इतने बड़े बड़े बिजनेस वाले हो, एप्पल, सैमसंग, वन प्लस, आप सभी का नाम है मार्केट में, कुछ मार्केट में आप कुछ एस्टेब्लिश कर रहे हो तो उसके पहले 4 बार सोचो, क्योंकि आपका फिर ब्रांड खराब हो जाएगा यार। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में प्रोवाइड करनी है एज पर द प्राइस यू चार्ज। जैसे अगर आप अभी 10 रुपए की चीज लेते हो, 10 रुपए की चीज में तुम्हें बहुत बड़ा सा बढ़िया सा कुछ चाहिए तो नहीं मिलेगा ना भाई। तो जितना पैसा दे रहा है तेरे को उतना पैसे का प्रोडक्ट मिलेगा, सीधी बात है। फेयर प्राइस, फेयर प्राइसिंग होनी चाहिए। अब जैसे लोगों का कहना है जो एप्पल के आईफोन्स है उनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, बट आई गेस जब से मैंने स्विच किया है बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई। लेकिन मैं क्या कह रहा था, फेयर प्राइसिंग। अब देखो यार, प्राइसिंग ना बहुत डिफरेंट मैटर है, बहुत डिफरेंट चीज़ है ये। प्राइसिंग में ना कुछ लोगों का अलग कहना है, कुछ लोगों का अलग कहना है। मतलब अब आप बोलोगे सर जैसे दोस्तों प्राइसिंग में ना कॉस्ट तो लगता ही है, प्रॉफिट भी लगता है, साथ ही साथ ब्रांड वैल्यू भी लगता है, और साथ ही साथ आप एक सोसाइटी में क्या
मैसेज देना चाहते हो वो भी लगता है। जैसे आजकल आईफोन तो हर किसी के पास, लेकिन आज से कुछ साल पहले, शायद आज से लॉकडाउन के पहले, शायद उससे भी 1-2 साल पहले, आईफोन होना ना एक प्रेस्टीज लगता था कि यार भाई बंदे पे आईफोन है, मतलब ये कोई अच्छे कॉर्पोरेट के इसमें काम करता है, या मे बी उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होगा। अपने देश के लोगों की ये सोच थी। अब वही सोच को आज वो कंटिन्यू करते आ रहे हैं और आज हर किसी के पास आईफोन है भाई, मतलब इन जनरल। तो ये क्या था, फेयर प्राइसिंग। अब आईफोन वाले ने भी फेयर प्राइस कर दिया कि तुम्हें भी चाहिए आईफोन, अरे यार प्राइस कम करता हूँ। ऐसे ही दोस्तों बिजनेस वाले भी यही करते हैं, फेयर प्राइस करते हैं कि सो दैट वो कस्टमर्स जो है ना कुछ लेना की एक इच्छा रखते थे, आज उनके पास भी हो, ऐसा नहीं कि ठीक है। फिर क्या, कस्टमर की सेफ्टी, कोई कंपनी का नाम नहीं लेंगे अभी हम। समझो एक फोन है जिसका नाम गोल्डी है, नया नया मार्केट में है, 30 GB रैम, हाँ 30 GB रैम, 2 TB स्टोरेज, लेटेस्ट iOS प्लस एंड्रॉयड मिक्सचर सॉफ्टवेयर, अरे भाई आग लगा देंगे। तो जैसे ये मार्केट में फोन आया, अब भाई बढ़िया भाई, है ना, जैसे उसने पावर बटन दबाया लास्ट, तो ये क्या था भाई, कस्टमर की सेफ्टी। सेफ्टी है कि नहीं यहाँ पे कस्टमर की। कस्टमर को अगर आप कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, या आप कुछ भी एक ऐसा प्रोडक्ट भेज रहे हो, या कुछ भी आप कर रहे हो ना, कस्टमर्स को एक कुछ ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दोस्तों, लड़के तो खैर यूज करते हैं, ऐसा नहीं, बट कम यूज करते, लेकिन जो लड़कियां हैं ये देखिए फेशियल प्रोडक्ट्स काफी इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे स्किन केयर रूटीन होता है भाई इनका, तो कुछ लड़कियां करती होंगी, तो ये लोग क्या करते हैं ना, रात में सोने से पहले मॉइस्चराइजर या कुछ लगाती है, ठीक है, लगाया भाई, ठीक है लगा लिया भाई, चलो भाई सो जाती हूँ, अब सो गई, अगले दिन उठी और इनके मुंह पे हो चुका है एक्ने, जिसे हम लड़के पिंपल कहते हैं, ठीक है। अब ये हो चुका, तो गलत हुआ कि नहीं उनके साथ, गलत हुआ ना भाई। तो ये क्या, कस्टमर की सेफ्टी, अगर ऐसा कुछ होगा तो उनको पहले बताओ डिस्क्रिप्शन पे किस तरह से यूज करते हैं, हाउ टू यूज वगैरह लिखो यार, उनको एक मैनुअल दो, ठीक है। तो इसकी वजह से होता है। चलो फिर, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, फेयर एंड लवली लगाओ, गोरे हो जाओ, ठीक है। फिर ऐसे बहुत सारी ब्रांड्स हो गई, बहुत सारी ब्रांड्स, जैसे क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपके दांत साफ हो जाएंगे, मेरे तो दांत आज तक साफ नहीं हुए, पता नहीं क्यों। लेकिन यही है ना ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। आजकल लोग सिर्फ बढ़ावा दिखावा करते हैं, तो एक सच्ची एडवर्टाइजमेंट करो, बताओ कि आप बहुत सुपीरियर हो, लेकिन ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग करो। जैसे कोई सॉफ्ट ड्रिंक ऐड है भाई, हेलीकॉप्टर से उतर रहा है अपना, ठीक है, मतलब एक एनर्जी ड्रिंक पीकर मैं मेरे सब विंग्स उड़ रहे। एक मैं बताता हूँ आपको एक केस, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग क्या सीन था ना, एक कंपनी है, उनका टैगलाइन था, इट गिव्स मी अ विंग। एनर्जी ड्रिंक कंपनी, इट गिव्स मी अ विंग, जब आप पीते हो आपको ऐसे पंख आ जाते हैं। बंदे ने केस कर दिया उस कंपनी पे कि इसको मैंने पिया, मेरे विंग्स नहीं आए, ला कंपनसेशन दे। तुम मानोगे नहीं क्या हुआ, जिसने ये केस किया था वो केस जीत गया, उसको विंग्स नहीं आए, उसको कंपनसेशन भी दिलाया उस कंपनी से। और तुम मानोगे नहीं, अब आज वो कंपनी ने इट गिव्स मी अ विंग का जो टैगलाइन है उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये इंपैक्ट पड़ता है ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। अगर हम एज अ कस्टमर अपने राइट्स अगर जान लेना, तो हम ये कंपनीज की बैंड बजा सकते हैं। बट यही है ना, अपने देश में लोग कहते हैं क्यों कोर्ट के लफड़े में पड़ना भाई, जो करना है कर, है ना। लेकिन आप लिटरली लूप होल्स निकालकर बैंड बजा सकते हो और अपनी लाइफ जी सकते हो, उतने पैसे मिलते हैं। चलो, आफ्टर सेल सर्विस, जैसे दोस्तों क्या सीन होता है ना, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेस करते हो, जैसे अभी मैंने कोई एक फ़ोन परचेस किया, तो उसमें क्या करते हैं ना, आजकल वारंटी गारंटी नहीं मिलती, वारंटी मिलती है 1 साल तक की। अगर कोई स्क्रीन में कुछ ऐसा दिक्कत आ जाता है, कुछ आउट ऑफ बॉडी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, टेंशन ना ले, हमारे स्टोर पे आ, हम उसको रिपेयर करके देंगे फ्री में। ये क्या था, आफ्टर सेल सर्विस। हमने अपना प्रोडक्ट तो बेचा, लेकिन बाद में अगर कुछ दिक्कत आ जाती है तो टेंशन ना ले भाई, किधर मत जा, हमारे पास आ, हम तेरे को मदद करके देंगे। एक बिजनेस का उसके कस्टमर के लिए यह कर्तव्य होना चाहिए कि कस्टमर तुझे पकड़ के रखेंगे हम, ठीक है। चलो अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुछ कस्टमर्स के लिए ना, अगर आप कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपके पास आप प्रोडक्ट बेच क्या रहे हो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आपके पास अगर जैसे कोई मेडिकल वाला हो, तो मैं आपको बता दूं, आपको ना एक फार्मासिस्ट वहां पे 24/7 आपके मेडिकल में होना चाहिए। अगर आप मेडिकल आपका शॉप है, और साथ ही साथ आपके पास मेडिकल लाइसेंस होना चाहिए, FSSAI वाला ये भी होना चाहिए, और बहुत सारे लाइसेंस लगते हैं वो आपके पास होने चाहिए। और आपके पास फुल टाइम एक ऐसा फार्मासिस्ट होना चाहिए, मतलब एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके पास फार्मासिस्ट में वो डिग्री, तभी आप मेडिकल खोल सकते हो, ठीक है, समझ में आया, उसके नाम पे लाइसेंस होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके मेडिकल के लिए सोचो इतना किया, क्या कोई भी राह चलता आदमी मेडिकल खोल सकता है। और हाँ भाई खांसी हो रही है, कौन सी दवाई दूं उसको, एक काम करता हूँ नींद की दवाई दे देता हूँ, सो जा भाई, खांसी नहीं होगी, ले पकड़ नींद की दवाई,
नहीं ना भाई, नहीं कर सकते ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो ये इसमें आ जाता है कि भाई तुम क्या दे रहे हो, तुम्हें भी पता होना चाहिए। पता चला, ठीक है, नींद की दवाई दे दिया भाई, अगले दिन उठ नहीं रहा है, लोग कह रहे हैं भाई तू खास दे चलेगा पर तू क्यों लेटा क्यों है, उठ, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या, रेगुलर सप्लाई। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं अभी ये लेक्चर बना रहा हूँ, मैं यहाँ से ना अभी लेक्चर लेके बाद अपने घर पे जब जाऊँगा तो मेरे आगे ना एक ग्रोसरी शॉप है, मैं वहाँ पे जाऊँगा, अंकल अंकल मेरे को देखेंगे, अच्छा दूध लेने आए, ले भाई ताज़ा पकड़। अब ये क्या हुआ, अंकल को पता है कि इसको आएगा ये अगले दिन दूध लेके जाएगा, रेगुलर सप्लाई। अब मैं अंकल के पास गया, बेटा नहीं है आज तो कल आना। मैं कल गया, हाँ हाँ बेटा आज है। फिर मैं चौथे दिन गया, बेटा नहीं है आज तो। मैं फिर पांचवें दिन बोलूंगा अरे यार ये कभी देता है कभी नहीं देता है, छोड़ जान दे, इससे नहीं लेना मेरे को, किसी और से ले लूंगा। गलत हुआ कि नहीं, गलत इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं, रेगुलर सप्लाई होना चाहिए। अटेंड कंप्लेंट्स, अगर कोई कस्टमर आपके पास कोई कंप्लेंट लेके आ रहा है तो उसको सुनो यार, ऐसा मत बोलो अरे चल चल तूने गलती से किया होगा, तेरी गलती तो हम पे अब रिफंड लेने आया इसलिए ऐसा मत कर। नहीं नहीं, कस्टमर है यार, भले ही आपका एक टेम्पररी लॉस हो रहा होगा लेकिन वो एक कस्टमर अगर चले गया तो शायद आपका मार्केट में नाम खराब हो सकता है। वो ऐसा बोलेगा ना रे वहां से प्रोडक्ट मत खरीद, उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, साथ ही साथ वो हेल्प भी नहीं करके देता है ना, तो ये हो सकता है कि नहीं, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको अपने कस्टमर्स को ट्रेनिंग देनी है कि जब आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो ना तो उनको बताना है कि देख दोस्त इसको ऐसे चलाना है, इसकी वायर ऐसे कनेक्ट करनी है, अगर तू ऐसे कनेक्ट करेगा तो तेरे को झटके लगेंगे, तो उनको सब बताना है अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंप्लायंसेस आप बेच रहे हो, ठीक है। उसके बाद अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन। कोई कस्टमर आया आपके पास, आपने उसको 10,000 की चीज़ 15,000 में बेची और आपने उसको ये मामू भी बना दिया कि ये मार्केट में इसका प्राइस 15,000 ही है, तो ये आपने गलत किया कि नहीं। आपने भले ही आपका प्रॉफिट कमाया नो डाउट, लेकिन आपने कस्टमर के साथ गलत किया ना। कस्टमर के साथ 15,000 लेना तो चलो फिर भी एक बार की ठीक है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एमआरपी लिखी होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो ये जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ना, मैं आपको बता दूं एमआरपी पता है कैसे लिखी होती है, 500 से 1000, ये एमआरपी है। अब जो शॉपकीपर है ना वो अपने हिसाब से इस पे चार्ज करेगा, लेकिन कितने बीच में, 500 से 1000 के बीच में। चाहिए तो तू 999 चार्ज कर ले, लेकिन तू 1000 से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकता मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगर आपने 1000 से चार्ज कर लिया इसका मतलब ये होता है आपने किया अवॉइड, आपने किया पता है क्या, कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन। समझ में आया, एक छोटा सा एग्जांपल, बट आई होप आपको कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब समझ आ चुका है। अब ये एक बिजनेस का कर्तव्य है, ये एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स कस्टमर। समझ में आया, गारंटी। चले आगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, अभी हमने फिर भी ज्यादा समय लगा दिया इस पे, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं। गवर्नमेंट, अब एक बिजनेस है ना उसको गवर्नमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कैसे, देखो टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स, गवर्नमेंट बताएगा आपसे कब रहेगी, जब आप उनको ना टाइम टू टाइम पेमेंट करो। किसकी भाई, टैक्स। गवर्नमेंट को ना एक चीज की बहुत चिंता होती है, भाई तू बस टैक्स पेमेंट कर देना, बाकी हमें कुछ मतलब नहीं, तो बस टैक्स दे देना, ठीक है। टैक्स देगा गवर्नमेंट का साथ देगी। चलो, ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट क्या करती है ना, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस निकालती है, बहुत सारे लॉज में चेंजेस करती रहती है, तो इसके लिए ही तो सीएस का काम है भाई, सीएस का काम है, एलएलबी का काम है, एमबीएस का काम है, ये सब कामों में आता है इनका एमबीए का काम। एमबीए खासकर सीएस से स्टार्ट होता है, फिर सीएस एलएलबी को देता है, फिर एलएलबी एमबीए को देता है। एक हायरार्की है, हायरार्की नहीं कहेंगे इसे, ये एक प्रोसेस, प्रोसेस एक सही वर्ड है। ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। फिर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, अगर कोई बिजनेस ना बाहर से पैसा कमाता है तो गवर्नमेंट उसको बहुत अप्रिशिएट करती है, लेकिन अगर कोई बिजनेस जो बाहर से प्रोडक्ट खरीदता है ना तो गवर्नमेंट उसे देखता है अच्छा इंपोर्ट कराता है क्या, ठीक है चल ला टैक्स पे कर। मैं आपको बता दोस्तों, अगर इंपोर्ट ड्यूटी 20% होगी ना तो एक्सपोर्ट ड्यूटी पता है कितनी है, 0। गवर्नमेंट चाहती है कि तुम अपना देश का सामान बाहर बेचो, बाहर से सामान इंडिया में लाओगे ना तो गवर्नमेंट तुम्हें ऐसे देखेगी, ठीक है चल बिजनेस कर रहा है ना, ठीक है बाहर से सामान लाता है, ठीक है चल निकल यहाँ से। अच्छा इंडिया से सामान बाहर भेजता है, अरे अरे भाई भाई माला पहनाओ इसे, है ना, इसको अपन कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, इसे नो एक्सपोर्ट ड्यूटी उस पर लगती है, 0% एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो ये क्या था, फॉरेन एक्सचेंज को गवर्नमेंट अप्रिशिएट करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भाई तू जहाँ रह रहा है ना, गवर्नमेंट चाहती है कि तू आसपास के लोगों का ध्यान रख, उनको एम्प्लॉयमेंट दे, जो हो सके तैसे कर, एनवायरमेंट का भी ध्यान रख। इन शॉर्ट, इंप्लीमेंट सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज, ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारी सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज निकालती है जो गवर्नमेंट चाहती है कि तुम एज अ फैक्ट, एज अ इंडस्ट्रीज, एज अ कंपनीज, एज अ बिजनेस, तुम्हें हमें ये पॉलिसीज में हेल्प करनी चाहिए। सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज यानी कि सोसाइटी के लिए कुछ ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। चलो, सजेशंस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चाहती है कि यार तू बिजनेस, इतना बड़ा बिजनेस है तेरा, थोड़ा सजेशन दे हम अपने देश के और डेवलप कैसा कर सके। देखो यार दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना बड़े बड़े, अडानी, टाटा, आप मानोगे नहीं, इनकी गवर्नमेंट में ना बहुत चलती है, इनके ओपिनियंस की बहुत चलती है। जैसे आपने सुना होगा, काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि एक रूलिंग पार्टी है, ये पार्टी ना हमेशा ये नाम की कंपनी का बहुत साथ देती है। वो साथ इसलिए देती है क्योंकि ना वो
देश चलाने में मदद करती है, उसके ओपिनियंस इतने अच्छे होते हैं, उससे देश का भला हो रहा है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रही है। अगर डेवलपमेंट, देखो यार, देश का भला या देश की भलाई कैसी होगी, देश में डेवलपमेंट हो गए। अगर कोई कंपनी तुम्हारे देश में डेवलपमेंट करा कर दे रही है तो क्या गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है? क्या वो गलत है? अब ये किसी के लिए हाँ होगा, किसी के लिए नहीं, सबके अपने अपने ओपिनियन है ना। तो लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट, कोई कंपनी गवर्नमेंट को हेल्प करती है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हमें 12th की ओसीएम बुक सिखाता है, लेकिन बाकी लोग नहीं समझ पाते शायद। चलिए, सजेशंस टू गवर्नमेंट हो गया। फिर क्या था? नो फेवर्स या ब्राइब। गवर्नमेंट से आप काम करवाना चाहते हो, लेकिन देखो मैं आपको बताऊं, चलो अपना एग्जांपल यानी कि मैं एक इंडस्ट्री एग्जांपल बताता हूं जैसा इंडस्ट्री में होता है। अपने वर्कर कौन? लेबर। मैंने उनसे एक्स्ट्रा काम करवाया, साथ ही साथ उनको सेफ्टी गार्ड्स भी प्रोवाइड नहीं करे। अगले दिन मेरे यहाँ पे हुई इंस्पेक्शन मेरी फैक्ट्री में, और इंस्पेक्शन जब इंस्पेक्टर ऑफिसर आया, उसने देखा कि भाई वो बंदा एक्स्ट्रा टाइम कर रहा है, एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, मैं उसको एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं कर रहा हूँ, साथ ही साथ उसको प्रोवाइड भी नहीं कर रहा हूँ सेफ्टी गार्ड्स। वो इंस्पेक्टर आएगा, मेरी कंपनी को सील कर देगा भाई, ठीक है। एक के साथ भी ऐसा हुआ तो सील कर देगा। फिर मैं उसको बोलूंगा, अरे सर सुनो ना, सॉरी सर, माफ करो ना, ध्यान नहीं रहा मेरा, कुछ ले दे के सेट कर दो ना। क्या आप इतने बड़े आदमी हो, थोड़ा पैसा लेके खत्म करते हैं। ये क्या हुआ? मैं उसको ब्राइब देने की कोशिश कर रहा हूँ, ले दे के सेटल कर लो। मैं बोलूँगा सर ये आपका फ़ोन कौन सा? अच्छा एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हैं, लो पकड़ो यार मेरा नया फ़ोन पकड़ो, आप आईफोन चलाओ यार, इतने बड़ा आदमी हो आप। ठीक है सर, चलो अब मिलता हूँ आपसे, हाँ ठीक है। कंपनी खोल दो ना जरा सा। ये क्या किया मैंने? भाई मेरी कंपनी बंद होने वाली थी, लेकिन मैंने उसको रिश्वत दिया, अपनी कंपनी को बचाया। बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ऐसा नहीं करना है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के साथ। चलो, कंट्रीब्यूट टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। ये मैंने गलत एग्जांपल ले लिया शायद, पहले में एग्जांपल गलत नहीं था, बट एक स्टेप भूल गया मैं। जब कुछ नेचुरल कैलेमिटीज वाली सिचुएशन आ जाती है तो हम एज जनरल पब्लिक हम किसकी तरफ देखते पता है? पहले हम गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, फिर हम सेलिब्रिटीज, इंडस्ट्रियलिस्ट और छोटे मोटे लोग सबकी तरफ देखते हैं कि भाई प्लीज हेल्प कर दो यार, तुम लोग इतने बड़े बड़े लोग हो, हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। फिर हम देखते हैं ये पर्सन ने इतना डोनेट किया, फिर हम उसको लिखते हैं थैंक्स ब्रो, आपने बहुत अच्छा काम किया, है ना, तभी आपका रेपुटेशन बढ़ा कि नहीं। अब ये क्या था, गवर्नमेंट चाहती है कि यार कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए जो बहुत मिसहैप सिचुएशन है, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि यार तुम इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, इतना पैसा कमाते हो, प्लीज गवर्नमेंट को हेल्प करो। गवर्नमेंट को हेल्प करोगे तो हम आपके जो पैसे दिए गए थे ना, हम उनके तक पहुंचा देंगे। ये है भाई कंट्रीब्यूट टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। चलो भाई, अभी लास्ट पॉइंट अपना आज के इस लेक्चर का नहीं है, इस पूरे 6 पॉइंट के जो सब हेड्स से उनका एंड है। अब देखो यार, गवर्नमेंट अपना, शांत हो जाओ, अपना क्या बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिजनेस का कर्तव्य टुवर्ड्स अब बाकी लोग। अगर अब भी कोई बच गया है, अब तक हमने कितने लोग का किया? ओनर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज, कस्टमर, गवर्नमेंट। अब भी कोई बच गया क्या? अच्छा चल ठीक है, इन जनरल आपको बिजनेस का कर्तव्य क्या होता है? प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, जहां पे भी आप काम करो प्लीज उस इन्वायरमेंट का ध्यान रखो। अगर आप वेस्ट अपना वाटर पोल्यूशन कर रहे हो तो प्लीज उस वाटर को साफ करने की कोशिश करो यार, ठीक है। प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितना भी आपके पास रिसोर्सेज है उसका सही इस्तेमाल करो। जैसे आपने पेपर बनाया, अब आप उस पेपर को जला देते हैं, पेपर जलाया आपने, मतलब देखो मैं क्या बोल रहा था, कैमलिन वाला एग्जाम्पल, 100 बुक्स प्रोड्यूस करी, 90 बुक्स वेल एंड गुड, 10 में डिफेक्टिव, थोड़ा सा डिफेक्टिव, लेकिन आप उसको मार्केट में सेल नहीं कर सकते। अब आपने क्या करा, सारे वेस्ट को एक जगह रखा, उसको आग लगा दिया। गलत किया कि नहीं भाई? वो बुक को आप डोनेट कर देते। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन, बिजनेसेस के लिए ना कुछ रिजर्वेशन होती है, वैसे मैं आपको बता दूं, लाइक जॉब्स वगैरह के लिए वीकर सेक्शन के लिए होती है, ठीक है। जब आप उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉइंट करते हो ना, तो उसमें ना वीकर सेक्शन का एक अलग सा सेक्शन होता है, वहां पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। बस ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर क्या था? डेवलपमेंट ऑफ अ बैकवर्ड रीजन। अपने बिजनेसेस को ऐसे जगह पे खोलो जहां पे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, अपने देश में एक कंपनी है, मुझे उस कंपनी का नाम थोड़ा बहुत याद है बट मैं लूंगा नहीं। उस कंपनी ने अपने देश में कंपनी खोला, उसको पता है क्या बोलता है? मैं अपने देश के एम्प्लॉयज नहीं अपॉइंट करूंगा, मैं बाहर से सबको अपॉइंट करूंगा। तो गवर्नमेंट उसको बहुत ऐसे नजर से देखती है, टेढ़ी नजर से देखती है। और जो अपने कस्टमर है ना, उसका मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट देखा, लोग उसको गाली दे रहे, अरे भाई देशद्रोही साले, एक तो हमारे देश में तू कंपनी खोल रहा है और तू हमारे देश के एम्प्लॉयज को अपॉइंट नहीं कर रहा, बाहर के लोगों को अपॉइंट कर रहा है। तो उसने थोड़ा सा गाली खाया था बीच में, फिर अब उसने इंडियंस को भी अपॉइंट करना स्टार्ट किया। तो ये क्या था? डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। भाई तू दूसरों को बाद में अपॉइंट कर, देश वाले को तो अपॉइंट कर ले, अपने देश में तो वैसे इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, पहले इनको उठा भाई, इनको जॉब दे पहले, उसके बाद तू बाहर का घुसना। फिर क्या था? फाइनेंशियल असिस्टेंस में आपको बता दो दोस्तों, एक ऐसे बहुत सारी कंपनीज होती है जो ना इंटर कॉर्पोरेट लोन्स प्रोवाइड करती है टू एम्प्लॉयज को, ठीक है। क्या बोल दिया मैंने?
अपने एम्प्लॉयज़ को लोन प्रोवाइड करती है, तो काफ़ी लोग असिस्ट करते हैं, जो उनके फाइनेंशियल हेड्स, जो उनके मैनेजर्स होते हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोलते हैं कि यार सर सुनो, थोड़ा सा लोन चाहिए था मेरे को, मेरे सैलरी से कट कर लेना। तो ये क्या हुआ? फाइनेंशियल असिस्टेंस। प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्ट। अगर कोई कंपनी को दिखता है कि यार कुछ सोसाइटी में गलत हो रहा है, तो उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, उस गलत जो हो रहा है उसको रोकने में मदद करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रिवेंट कंजेस्टेशंस। अच्छा, प्रिवेंट कंजेस्टेशंस, इसमें क्या लिखा है ना कि अगर कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो आपको कंपनी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही खोलनी है। तुमने पता चला कि ऐसे जगह पे कंपनी खोली जो एकदम साफ सुथरी जगह थी, पर अब तुम्हारी कंपनी की वजह से वो गंदी हो चुकी है, तो ऐसा मत करो यार प्लीज। इंडस्ट्रियल सेक्टर अलग है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही खोलो। जैसे अपने मुंबई में ना एक एरोली है, वहां पे ना काफी IT सेक्टर कंपनीज है, तो अच्छा हो गया ना, सारे कंपनीज एक साइड IT वाले। चलो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो यार, वही अपना एग्जांपल। तू अपने देश के लोगों को पहले एम्प्लॉयमेंट दे, बाहर के वालों का बाद में सोचना, पहले अपने देश का सोच ले भाई, पहले उनको जॉब दे दे, ठीक है। तो ये था भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस, 2 वर्ड्स, ये 3। और लास्ट फर्स्ट लेक्चर के लेसन में हमने किया था इन्वेस्टर, ओनर एंड एम्प्लॉयज। ये 6 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये 6 टॉपिक्स पे आप ऐसा नहीं ना कि 6 के 6 याद करते बैठोगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अपने को बाकी भी चीजें पढ़नी है। तो मैं बस यही सजेस्ट करूंगा, ये सभी के 6-6, 7-7, 8-8 आप याद कर लो हेड पॉइंट्स। अपने मन से भी एग्जाम हेड पॉइंट्स बना के आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन आप अपने मन से ही लिखोगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सबको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेड पॉइंट्स याद कर लो। उतना भी नहीं करना तो फिर अपने मन से लिखना, हेड पॉइंट्स भी अपने मन से लिखना, मतलब कुछ भी नहीं लिख के आना है, थोड़ा सा रिलेटेबल होना चाहिए, सेंसेबल होना चाहिए। चलो भाई, आखिरी टॉपिक इस लेक्चर का, और ये लेक्चर छोटा सा देगा, अपन ने 26 पॉइंट्स समथिंग अराउंड 15 मिनट्स में कवर कर लिया, सो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। ये क्यों हुआ? बिकॉज हमने लेक्चर नंबर 1 में बहुत इनफ अमाउंट ऑफ टाइम प्रोवाइड कर दिया था लेक्चर नंबर 1 के हेड पॉइंट्स में। अब आपको इजीली समझ में आया सब, आई होप। इस बात पर लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और इस वीडियो को शेयर कर दो यार, हो सके तो। बाकी आप अपने भाई को भी फॉलो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी। कोई भी डाउट समस्या यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको प्यार बांटना है। लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, आखिरी सा टॉपिक 2 मिनट का काम। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। दोस्तों यार, ये माना गया ऐसा कि अगर कोई कंपनी बिजनेस कर रही है, कोई भी आदमी बिजनेस करता है, तो वो सोसाइटी को बहुत हार्म पहुंचाता है। बच्चा अगर ऐसा सोसाइटी को हार्म, यानी कि एनवायरमेंट को हार्म, तो एनवायरमेंट ओके सर समझ में आया, लेकिन किस तरह का हार्म यार, किस तरह का हार्म पहुंचा रहा है? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन ये पता है कौन सी कंपनीज करती है? जो अपने ना, मैं आपको बता दूं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वाली जो कंपनीज होती है ना, वो एयर पॉल्यूशन भी करती है, वाटर पॉल्यूशन भी करती है, कुछ कुछ तो साउंड पॉल्यूशन भी करती है, ठीक है। तो ये क्या था, उनसे मेजरली एयर एंड वाटर पॉल्यूशन होता है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है। तो ये जो इंडस्ट्रीज है, अब इनने एयर को खराब करा, इनने वाटर को खराब करा, क्योंकि जो वेस्ट है वाटर में फेंकेंगे ना। अब ये जो वेस्ट इनने खराब करा, कैसे इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? तो उनके लिए उनको कुछ कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, समझ में? तो जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो ना, उनका एक मोटिव है कि हम ना प्लांटेशन करेंगे, ऐसा प्लांट्स उगाएंगे एकदम ऐसा, ठीक है। तो ये क्यों है? क्योंकि उनको पता है, उनने ऑलरेडी एयर पॉल्यूशन, ये सब पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में उनने बहुत एक्सप्लॉइटेशन किया है, बट अब किया है तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हमने इन्वायरमेंट को खराब किया है तो हम उसको वापस रीग्रोथ करने में हेल्प भी करेंगे। तो ऐसी कंपनीज क्या करती है ना, फिर प्लांटेशन में लग जाती है। भाई प्लीज़ प्लीज़, हमने जितना भी एक्सप्लॉइट किया है, सॉरी दोस्तों, बिजनेस करना है, लेकिन हम इन्वायरमेंट को जो हमने हार्म किया है, हम इसको क्लीन करेंगे। अब आप ऐसे देखोगे काफ़ी कंपनीज जो है ना दोस्तों, जो वाटर पॉल्यूशन में इसको एमिनेट करने के लिए, ये इसको कम करने के लिए ना हेल्प करती है। रिवर गंगा, ऐसे बहुत सारे रिवर्स है जो अब बहुत कंटामिनेटेड हो चुकी है, अब इनको क्लीन करने के लिए ना बहुत सारे कंपनीज ने ना स्पॉन्सर किया है, ठीक है। चलो, अब ये पॉल्यूशन, ठीक है। अब ये क्या है, देयर आर नंबर ऑफ वेस्ट प्रिवेंशन टेक्निक्स। आप जो वेस्ट होता है ना, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है, ठीक है, जिसमें से है भाई 4 Rs। ये एग्जाम में पता नहीं यार, मैंने किया था बट ये कभी बना नहीं एग्जाम में, बट यार बहुत डर लगता है मेरे को ये वाले क्वेश्चन से। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, हम सोचते हैं ये नहीं आएगा, बट पता नहीं यार, अभी देख लो एक बारी। रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवरी, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी कुछ प्रोडक्ट बनाती है तो उसको ये 4 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट खराब हो चुका है, तो क्या आप उसको रिकवर करके वापस सही कर सकते हो? क्या आप उसको वापस रिसाइकल करके, जो वेस्ट आपके पास है अभी, क्या आप उसको वापस न्यू प्रोडक्ट में हेल्प कर सकते हो? क्या उसको रीयूज करना पॉसिबल है क्या? और या फिर उसका रिडक्शन, जो वो इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है, क्या हम उस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं क्या? तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि यार 4 आवर्स बताओ, तो उसमें आपको ये 4 का शायद डिफाइन पूछे। ये बहुत ही आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन या एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। उम्मीद करता हूँ नहीं बने ऐसा कुछ, लेकिन हम स्किप नहीं करेंगे। रीड कर लिया हमने, अपने मन से लिख कर आ जाना अब। तो यार दोस्तों, इसके साथ हम इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। एंड यार देखो 25 मिनट्स में शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। एंड आई होप आप इस लेक्चर में बहुत कुछ सीख कर गए हो। अब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हैं इस पूरे लेसन को कंप्लीट करने के लिए। एक है CSR और एक है बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स अगेन वेरी सिंपल एंड अगेन वेरी इजी टॉपिक, बट देन अगेन ये जो CSR है ना, ये है भाई असली टॉपिक। असली टॉपिक तो ये है, और ये एग्जाम में ना बहुत रेयरली बनता है, पता नहीं क्यों। बट ये जो टॉपिक है, मैं आपको बता दूं, ये कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में या सीए एक्चुअली एक सेकंड CSR, CA CS CA में LLB जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, CSR एक ऐसा टॉपिक है जिसपे सबको कुछ ना कुछ तो दिया है उनके सिलेबस में। तो CSR अगर आप अपने दोस्त, अपने प्यारे भाई मेरे से सीखोगे, जो आप मुझसे बचपन से सीखते, आई मीन 11 से सीखते आ रहे हो, तो आपको जब आप नेक्स्ट स्टेज लोगे अपने लाइफ में CA CS CA में ऐसे कुछ कोर्सेज करने का, और ये जब CSR का टॉपिक आएगा तब आप एकदम अलग सा नाचोगे, अरे यार मेरे को कोई तो गौरव करके था, उसने सिखाया था, ऐसा आपके मुंह से निकलवा दूंगा मैं, टेंशन ना लो। ठीक है, तो CSR का प्रोबेबली 4th लेक्चर होगा, बिजनेस एथिक्स का 3rd लेक्चर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप सभी से मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। ये 2 लेक्चर बहुत हैवी थे, तो दोनों पे मेहनत करना, बिल्कुल भी ऐसे लेजीनेस ना दिखाओ। एग्जाम बहुत क्लोज है, अभी भी लेट नहीं हुआ है, बट अगर अभी भी आप मेहनत नहीं करोगे तब बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखो अपना, पढ़ाई करो, मजे करो। चलो अभी तो फिलहाल पढ़ाई करो, एग्जाम आ रहे हैं भाई।